जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम सड्डू में मौजूद हैं, जहां पर हम प्रयास एक संस्था में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रयास का एक हॉस्टल है। विधानसभा रोड पर कुछ बच्चे हमें बैठे हुए दिखे। जब जाकर हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन बच्चों ने वहां बैठने का कारण हमें ये बताया कि वो जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज सही नहीं है। उन्होंने एक एक चीज हमें बताई है जो हम उनकी बाइट में आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम इस बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ तक आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि मैडम ने तुरंत यहाँ पर सफाई करवाई है, लेकिन सफाई में एक चूक वो कर दी है। बच्चों ने जहाँ बिजली और पंखे की बात कही थी तो वाकई में यहाँ कुछ जगह पर लाइट और पंखे जबरदस्ती चालू हमें मिले हैं। और वहीं पर आप बाथरूम की स्थिति इस फुटेज में देख सकते हैं। बाथरूम जो है वो अभी साफ कराया गया है, लेकिन अफरा तफरी में वो इसमें कुंडियां लगाना भूल गई है मैडम। और वहीं पे नल की मरम्मत कराना मैडम यहाँ पे भूल गई है। नल देख सकते हैं आप, कंटिन्यू हर एक नल आपको यहाँ पर लाइन से चालू मिलेगा बाथरूम का। और वहीं किसी बाथरूम में आपको कुंडी नजर नहीं आएगी। वहीं पे एक स्टोर रूम की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम में सड़े हुए रखे इन गद्दों को आप देख सकते हैं। जब हम स्टोर रूम में कदम रखते हैं तो स्टोर रूम बदबू से भरा हुआ था। हमने जब पूछा कि ये सामान यहाँ क्यों, अगर ये वेस्टेज है तो फेंका या जलाया क्यों नहीं गया है, तब यहाँ बैठे कर्मचारियों ने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये शासन प्रशासन का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसी कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, प्रयास वो संस्था है जिसकी नींव ओपी चौधरी ने रखी थी। और प्रयास वो संस्था है जो उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करती है जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, उन बच्चों के लिए संस्था बनाई गई थी। जो बच्चे टैलेंटेड है लेकिन किसी मजबूरी से वो आगे नहीं बढ़ सकते, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए यह संस्था यहाँ पर खोली गई थी। लेकिन इस संस्था में भी धांधली इस वक्त चल रही है। लगातार इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में कॉपी होनी चाहिए, उनके हाथों में आज तख्ती है और तख्ती पर वो अपने लिए न्याय मांगते फिर रहे हैं। रोड पर ये बच्चे उतरे हैं जिन बच्चों को आज स्कूलों में होना चाहिए, ट्यूशन क्लासेस में होना चाहिए, वो बच्चे आज रोड पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर एसडीओ सर आए हैं, उन्होंने उन बच्चों को समझाने की भी कोशिश की है। बच्चों से उनकी बातचीत हो चुकी है, वहीं मैडम से बातचीत हो चुकी है। मैडम से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो मैडम ने हमसे कहा कि बच्चे जो इल्जाम उन पर लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है और झूठे हैं। अब इस बात पर इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन इस चीज को किस तरीके से देखती है और इस मामले में अब शासन और प्रशासन और आगे क्या कर सकती है। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। सर, हम लोग का मेन कारण ये है कि हम लोग का जो संस्था है प्रयास, उसका बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हमारे जो पूर्ण जो अभी वो कलेक्टर थे ओपी चौधरी सर, उन्होंने प्रयास का निर्माण तो कर दिया लेकिन वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो हमारे अभी मंत्री हैं, जो आदिम जाति विकास के विभाग के मंत्री जो हैं, क्या उनका नाम, रामविचार नेताम सर जो हैं, वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ना हमारे हॉस्टल का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सर हम लोग की जो प्रशासकीय अधिकारी है मंजुला तिवारी मैम, वो हम लोग का बिल्कुल ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं करती है। हम लोग को सिर्फ बोर्ड का रटवाया जाता है। सर बोर्ड का ही पढ़ना होता तो हम लोग अपने घर में पढ़ लेते। हम लोग सर बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कराने के लिए। लेकिन जो प्रशासकीय अधिकारी है वो बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं देती। जब भी आती है हमें गाली दे के भगा देती है या फिर हमें गाली दिया जाता है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया जाता है। और वो साल भर में मुश्किल से 1-2 बार हमारे विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए आती है। और सर हम लोग का जो अनुबंधित संस्था है चौखंबा, वो बिल्कुल भी हमारे भविष्य के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो हमें कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए ना कोई स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ना कुछ किया जाता है। और सर यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी अनस्टेबल है। कोई भी टीचर्स को कभी भी निकाल दिया जाता है। आधा अभी हम लोग के रिसेंटली एक टीचर को निकाल दिया गया सर, वो अपना आधा सिलेबस कंप्लीट करके उनको निकाल दिया गया क्योंकि हमें अच्छे से गाइड कर रहे थे कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पे। और सर हम लोग का रेसिडेंशियल प्रॉब्लम में हम लोग के हॉस्टल में टोटल 12 बाथरूम है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चलता है। और 350 लोग सिर्फ और सिर्फ 3 बाथरूम के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसमें भी सिर्फ सारा आधा से ज़्यादा का नल टूटा हुआ है, दरवाज़ा टूटा हुआ है और चौक हो गया सर सेफ्टी वगैरह। और हमें सुबह से शाम तक 10 घंटा सिर्फ और सिर्फ क्लास में बैठा दिया जाता है। ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होता है, ना कोई मेंटल एक्टिविटी होता है सर। रात में 8 से 10 ही बैठा दिया जाता है। ना कोई पीटी होता है, ना कोई स्पोर्ट्स होता है, ना कोई कुछ होता है सर। ना कोई अधिकारी हमारे निरीक्षक के लिए आता है, ना कोई हम लोग का बात सुनता है। हम लोग 1 महीना पहले अभी स्टडी मटेरियल्स के लिए, बुक्स के लिए एप्लीकेशन भी दिए थे, लेकिन वो एप्लीकेशन को अलमारी में दबा दिया गया, ना तो ऊपर गया ना वो कहीं गया। सर हम लोग अपनी प्रशासकीय अधिकारी मंजुला तिवारी मैम से पूछे कि हमारे एप्लीकेशन का क्या हुआ, तो डायरेक्ट मुँह में बोलती है कि ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब सरकार का काम है। तो सर ये मेरा सरकार से सवाल है कि वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। और हमारे जो माननीय मंत्री हैं रामविचार नेताम जी और जो ओपी चौधरी जी हैं, जो हमारे प्रयास का निर्माण किए थे, वो कृपया करके हमारे पास आए और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें सर। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि पानी को भी लेकर कुछ समस्या। यस सर, वहाँ
पानी, बाथरूम का पानी तो रोज कट ही जाता है सर, कभी अच्छे से टाइम से नहीं आता है और नल वगैरह भी टूट जाता है। और सर मेन पीने का पानी, वहाँ का पीने का पानी इतना बेकार है कि हर महीने 2-3 लोगों को टाइफाइड होते ही जाता है सर। और हम लोग बहुत बार इसका कंप्लेन किए हैं लेकिन आज तक उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है पीने का पानी का। इसके भी जैसे बड़े-बड़े बीमारी हो जाते हैं सब लोग सर वहाँ का इसके भी जैसे ये हो गया सर, पूरा इन्फेक्शन पूरा फैल गया है। हाँ। वहाँ पानी में पानी आता है लेकिन पूरा पानी का जो टंकी आता है ना पहले, वो पूरा खराब हो गया है। पूरा उसमें काई वगैरह जमा हुआ है, जम्स वगैरह है, पूरा हॉस्टल गंदा में है। रहने को 3 फिल्टर है लेकिन पूरा फिल्टर बिगड़ा हुआ है, सुधारने बोलते हैं ना, सुधारते भी नहीं है। और तिवारी मैम आती है, 2 बार आती है, खाने पीने की सुविधा नहीं है सर। मेन्यू के हिसाब से कुछ चल नहीं रहा है और मेन्यू पूरा बिगड़ा हुआ है। और डेली शाम सुबह लौकी, कद्दू, अभी कद्दू बंद कर लौकी, मसूर, राजमा और वो बीजा झुरगा वही बन रहे हैं सर। और हर बार बोलते हैं और हम लोग चावल को- में पूरा कीड़ा निकलता है और डेली वो गोटी निकलता है सर। और हम लोग अगर नाश्ता वापस से डबल लेने जाते हैं तो हम लोग को कर्मचारी के द्वारा गाली देके भगा दिया जाता है सर। बच्चों का ये भी सवाल था कि अगर घर वाले से बात करना रहता है तो गार्ड के द्वारा बात किया जाता है। हाँ, नहीं सर, गार्ड वाले तो फोन देंगे तब सर जो पैसा देते हैं सिर्फ उसी के पैसा- पास जाता है। गार्ड लोग पैसा देते हैं सर 10 10 रुपए। 10 हाँ एक ही खाना को बार-बार खिलाया जाता है। अरे वो सब नहीं जो पैसा बोलना। देता है सिर्फ उसी की बात करना। सर और हम लोग 1 महीने के लिए 100 रुपए दे देते हैं, फिर 55 मिनट दे देते हैं। सर और हम लोग का जो केयर टेकर है सुनील द्विवेदी, वो रोज रात को दारू पी के और दिन भर दारू पी के बम रहता है। हम लोग का प्रॉब्लम का कभी नहीं सुनता है और हम लोग के साथ आके ही दंगा करता है सर। रोज दारू पी के आता है हम लोग का सुनील द्विवेदी। हाँ, गाली गलौज भी करता है, कर्मचारी भी करते हैं, केयर टेकर है। हर कर्मचारी गार्ड लोग भी करते हैं सर, कर्मचारी भी करता है, सब कोई गाली गलौज करते हैं। और हम लोग का जो केयर टेकर है मेन, वो दारू पी के भी आता है, हम लोग का बात भी नहीं सुनता है और गाली गलौज करता है, हम ही लोगों के साथ दंगा करता है सर। सर आप कुछ क्रिकेट विकेट खेलते हैं, अगर कुछ खेल दिए ना और उनके साथ अगर वो हमारे साथ पंगा कर दिया और हम उनको कुछ बोल दिए ना तो बैट तोड़ दूंगा, कुछ खेलने नहीं दूंगा, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। और माँ बहन का गाली भी देता है। माँ बहन गाली देता है, रस्टिकेट कर देते हैं। सर हम लोग का मेन समस्या ये है कि हम लोग का जो शैक्षणिक सुविधा है चौखंबा को हटाया जाए, प्रशासकीय अधिकारी को भी हटाया जाए क्योंकि वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी है सर, लेकिन उसका जो वो है सिचुएशन वो बहुत बेकार है सर। उसमें बुक्स वगैरह भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सीजी बोर्ड की बुक्स है और पूरा गंदा से भरा हुआ है और ताला लगे रहता है सर। और जितने भी लैब्स है, कंप्यूटर, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब, हमेशा बंद रहते हैं, सारे अंदर टूटे फूटे हैं, कुछ भी सामान नहीं है। कंप्यूटर लैब पूरा बना हुआ है लेकिन आज तक हम लोग को घुसने तक नहीं दिया है कंप्यूटर लैब में। सर जो केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, उनको पूरा स्टोर रूम बना कर रख दिए। पूरा कचरा भरा हुआ है, ताला हमेशा मरा रहता है। सर फिजिक्स लैब को स्टोर और अगर रिफ्रेश बुक मंगाते हैं तो हमसे ही पैसा लेके हमारे लिए प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ सर, हम लोग से उल्टा पैसा मांगते हैं कि तुम लोग को बुक चाहिए, तुम लोग पैसा दोगे। प्रयास को उद्देशिका में लिखा है कि रिफ्रेश बुक जो संस्थान ले रहेगी वही प्रोवाइड करेगा। अभी 4 तारीख को टेंडर हो रहा है, उसमें चौखंबा आ गई सर तो 4 साल के हमारा भविष्य फिर खराब हो जाएगा। हमारा होगा, हमारे भाई जो आएंगे अगले साल उनका भी होगा और सबका होगा। सर हम लोग का ये निवेदन है कि ओपी चौधरी सर और माननीय मंत्री श्री रामविचार निताम जी हमारे हॉस्टल में आए और हम लोग का निरीक्षण करें और हम लोग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करें सर। क्योंकि इस बार अगर चौखंबा रह गया या हम लोग की जो प्रशासकीय अधिकारी मैम वो रह गई तो हम लोग का 4 साल तक का और पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। किन समस्याओं को लेकर आज आप लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं? हमारा जो चौखंबा इंस्टीट्यूट है जो हम लोग को अभी चला रहा है, वो हमारे लिए कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाता है। जबकि हमारे जो वेबसाइट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, कुछ भी चीज़ें हम लोग को नहीं दी जाती है। और इतनी सारी प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रशासनिक अधिकारी है मंजुला तिवारी मैम, वो आके हॉस्टल में गाली गलौज करते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, हॉस्टल विजिटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, साल भर में 2 बार आते हैं। और शुक्ला मैम कल हम लोग को डायरेक्ट उनके मुंह से वो बोल दिए कि शुक्ला मैम सिर्फ तो कठपुतली की तरह है, वो मेरा पावर सब चलता है, ऐसा वैसा सब सारी चीज़ें हम लोग को सामने में बोल दिए हैं। और जो हमारे यहाँ पीवीटीजी वाले भी हैं सर, जो लोग मतलब पीवीटीजी वाले दूर दूर से आए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम दिला के आए हैं, उन लोग का ये मोटिव था कि यहाँ आएंगे तो हम लोग को कंपटीशन एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइब्रेरी है पर लाइब्रेरी में सिर्फ सीजी की बुक्स डाली गई हैं, खाने पूरा टूटा हुआ है। लैब है, जितना कंप्यूटर लैब है पर उसको ऑन नहीं किया जाता है। पीवीटीजी वालों को सुविधाएं नहीं मिलती है। हम लोग का जो हॉस्टल का जो पूरे हॉस्टल में सर 12 वॉशरूम्स है, जिसमें से सिर्फ 3 वॉशरूम्स चलते हैं और 350 लोग उन 3 वॉशरूम्स को यूज़ करते हैं बस सर। और पूरा वो भी टूटा फूटा है, उसमें भी कई जगह दरवाजे नहीं है। और हम लोग का सबसे बड़ा मोटिव है कि रिमूव चौखंबा सर। चौखंबा जब तक रहेगा हमारा कोई भी ये नहीं होगा। जो तिवारी मैम जो है वो कुछ भी आगे नहीं होने देते हैं, जो हमारी प्रशासनिक अधिकारी है। सर हमारी मेन मांग ओपी चौधरी जी से है, जो कि जब ये संस्था वही खुलवाए हैं, वो उनका कहना ये था कि
ये जो संस्था है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और यहाँ बिल्कुल भी उस चीज़ का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग का ये मांगे कि यहाँ कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाया जाए और हमारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हटाया जाए और चौखंबा इंस्टीट्यूट ना रहे, इंस्टीट्यूट बदल दिया जाए सर, जो भी टेंडर। मेरा नाम टंकेश्वर डाटे है, मैं गरियाबंद जिला से हूँ और मेरा सिलेक्शन गरियाबंद जिला से यहाँ पढ़ने के लिए हुआ था। सर मैं तो एक महीने छुट्टी में थी सर, मैं तो फ्राइडे को ज्वाइन की हूँ। तो मैं फ्राइडे को ज्वाइन की थी तो मेरे को टीचर लोगों ने बताया, जो प्रभारी प्राचार्य थी, जो उन्होंने बताया मेरे को कि मैडम 8 दिन पहले भी इस सर जो है वो बच्चे लोगों को लेकर के यहाँ पर रोड में इकट्ठे हो गए थे। इसलिए मैंने उनको बोला कि सर आपके बच्चों को क्यों भड़का रहे हैं। तो मैडम जब आप बोल रहे हैं कि आप 1 महीने से छुट्टी में थे तो फिर प्रभारी ने मुझे बताया कि मैडम हफ्ते भर पहले भी इस तरह की हरकतें हुई थी। तो आखिर बच्चों को बुक्स नहीं मिल रहा है, उनकी पढ़ाई नहीं सर 1 महीने से मैं नहीं थी सर, मैं 1 महीने से नहीं थी। आप नहीं थे, आपकी जगह पे कोई जो प्रभारी थे सर वो प्रभारी थे, वो भी तो ध्यान नहीं दे रहा है। 1 महीने की ही बात नहीं है, ये सालों से बता रहे हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, बुक्स नहीं सर सुनिए ना, लाइब्रेरी की जो बुक्स है सर 9-10 के लिए लाइब्रेरी की बुक के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है। 11-10 की हमारी बहुत अच्छी लाइब्रेरी, आप आके देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि पानी पीने तक साफ सुथरा पानी नहीं है। सर आप चल के देख लीजिए, सर आप चल के देख लीजिए, हम तो जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे। आप चल के देख लीजिए सर, पूरी पानी की व्यवस्था है सर, आप देख लीजिए, फिल्टर लगा हुआ है, आप देख लीजिए, कहीं पर कोई समस्याएं नहीं है। तो मैडम कौन मैं तो गाली किसी को नहीं दी सर आज तक। ये आरोप है कि मैडम आके हमको गाली गलौज करती सर गाली का तो सवाल ही नहीं उठता है। बच्चों का ये आप पे आरोप है कि मैडम आके गाली गलौज करती है, हम पढ़ते हैं तो पंखे लाइट बंद कर देते हैं और खुद जाके एसी में बैठ जाते हैं। सर हमारा तो एसी नहीं है एसी ही नहीं है सर हमारे यहाँ, तो हमारे तो एसी ही नहीं है, तो कहाँ से एसी में बैठेंगे। और पंखा लाइट देखिए, मैं तो जाके देखती हूँ कि कहाँ पर पंखा नहीं है, शिकायत करिए, तुरंत पंखा लगवाइए। हमारे संस्था में तो एसी ही नहीं है। परीक्षा से 1 हफ्ते पहले दी जाती है, ऐसी कौन सी सर कोई किताबें ऐसी नहीं दी जाती, बच्चों की शिकायत है कि कोई नहीं दी जाती। कौन सी किताब, ये किताबें कब दिया था इसको सर? ये तो सर देखिए हम लोग क्या है कि ये जो पूरी सिस्टम है वो आउटसोर्सिंग है, तो किताब देने का जो मामला है वो पूरा आउटसोर्सिंग का है सर। आउटसोर्सिंग वाले जो टीचर्स हैं उन लोग किताब देते हैं सर। कुछ टीचर जो है वो स्कूल में रहते हैं और कुछ टीचर बाहर से आते हैं, है ना जी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं जिन मांगों को लेकर के वो रोड पर आए हैं, तो बच्चे जो बोल रहे हैं गलत। मैडम बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं उन लोग, है ना, पर बच्चों का ये जो मांग है रोड में आने की जरूरत नहीं थी, ये संस्था में भी संभाला जा सकता था। ये आता है कि पहले हमने शांतिपूर्वक आवेदन दे देकर के पास करने की कोशिश की। मैडम मैं 1 महीने नहीं थी किया था, लेकिन उस पर कोई मैडम, मैं 1 महीने नहीं थी, इसके बारे में पता करूंगी। बच्चों ने कहा कि आपसे जब पूछने के लिए आते हैं तो आप बोलते हैं कि ये मेरा नहीं उसका काम है, प्रशासन का, शासन का काम है। मैडम किताबें देना और लाइब्रेरी के लिए बुक्स के लिए फंड देना ये प्रशासन का काम है। मैडम जब यहाँ पे किताबों की कमी है तो क्या इसके बारे में आपने पत्र सर हम लोगों ने पूरी लाइब्रेरी के लिए लिस्ट बना के भेजी है। अगर ये प्रशासन का काम है, बच्चे आज प्रशासन से मांग करने के लिए रोड पर आ रहे हैं, तो शायद बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं। मैडम ये प्रशासन का काम है। सर बोला गया है कि मैं रिजल्ट खराब कर दूंगा, बच्चों को मैं भड़का रहा हूँ कि बुक वगैरह के लिए। शांति ओम शांति। मतलब मैं बच्चों को भड़का रहा हूँ ऐसा करके बोला गया मेरे को, कि मैं उनको बोला कि बुक वगैरह मिलेगा आपको जो यूआई में लिखा हुआ है, तो इसके लिए बोलने लगे कि आप होते कौन है बोलने वाले। तो मैं बोला मैं मैथ टीचर हूँ उनका, बच्चे अगर पूछेंगे तो मैं उनको बताऊँगा ही, ये मेरा दायित्व है, ये बोला हूँ सर। वो जो प्रशासनिक अधिकारी मैम है तिवारी मैडम, मंजुला तिवारी, हाँ जी मैम, वजह से आपको निकाल दिया? यस मैम, यस सर। और मेरे को बीच क्लास में बुला के बोला गया है सर, आप पूछ सकते हैं, जो ओबीसी वाले थे उनका मैं क्लास ले रहा था। यस सर। चंद्रपाल सिंह खरे। क्या नाम आपका? चंद्रपाल सिंह खरे। मतलब क्या पढ़ाते हैं आप? मैथमेटिक्स टीचर हूँ सर मैं।